बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद अवैस नदीम है और आप लोग सब इस वक्त मौजूद हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग विद अवैस। जैसा कि आप सब के इल्म में है कि हम लोगों ने सेकेंड ईयर मैथ्स कराची बोर्ड की प्लेलिस्ट का आगाज़ किया था, जिसके अंदर आज से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2.2, 2.4 मुकम्मल और एक्सरसाइज नंबर 2.5 के अंदर लेक्चर नंबर 1 से लेकर 4 तक तमाम चीज़ों को डिस्कस कर चुके हुए हैं, जिसके अंदर इंतहाई अहम फार्मूलाज और इंतहाई अहम जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह थे उन तमाम को डिस्कस करके देख चुके हुए हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो लेक्चर नंबर 5 के ऊपर बेस कर रही होगी और उसके अंदर हम लोग इंशाल्लाह ताला पॉइंट्स ऑफ फार्मूला को डिस्कस कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि हमारे पास ये क्या क्या चीज़ें हैं और इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशंस होती हैं और वो बोर्ड के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पॉइंट्स ऑफ फार्मूला से आने की सलाहियत रखते हैं और कौन से सवालात इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलें अपनी आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है फार्मूला नंबर 3। आज से पहले और इन तमाम वीडियो से पहले हम लोगों ने जो 2 वीडियोस देखी इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 से लेकर 4 तक एक्सरसाइज नंबर 2.5 के अंदर उसके अंदर हमारे पास ऐसे हुआ था कि हम लोगों ने सबसे पहले हमने डिस्कस किया था हमारा 2 पॉइंट फार्मूला और एंड पॉइंट फार्मूला, इसमें 2 पॉइंट्स वाला जिक्र था। एक और हमने डिस्कस किया फार्मूला होता है इंटरसेप्ट फार्मूला से रिलेटेड, वो फार्मूला नंबर 2 था। और आज हम लोग देख रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं फार्मूला नंबर 3 को, स्लोप पॉइंट फार्मूला को। अब इसके अंदर हमारे पास क्या कंडीशन है, बोला जा रहा है कि व्हेन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, हमें बोला जाए कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपको फाइंड आउट करनी है ऑन विच अ पॉइंट इज गिवन एंड ऑल्सो अ स्लोप इज गिवन। अगर हमें एक स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो और एक लाइन गिवन हो और बोला जा रहा हो कि आपको इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, देन इन दिस कंडीशन वी विल यूज दिस फार्मूला ऑफ पॉइंट स्लोप फार्मूला। अब ये देखिएगा, मैं आप लोगों से एग्जाम्पल समझा देता हूँ ताकि आप लोग एक दफ़ा इसको देख के ईजिली अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएँ इसमें से। ये देखिएगा, फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके पास एक ये लाइन है और इस लाइन के ऊपर आपको एक पॉइंट गिवन है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, फ़र्ज़ कर लीजिए 3,2 गिवन है और साथ ही आपको स्लोप भी गिवन है इसकी। आपको इसकी स्लोप जो है उसके बारे में कुछ भी बताया गया है, 2/3 या फ़र्ज़ कर लें कोई भी बताया गया आपको, और आपको बोला जा रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन इसकी फाइंड आउट करनी है और जबकि आपको ये वाली एक्सपेक्टेड चीज़ें कुछ ना कुछ बताई गई हैं, तो आप लोग इस सूरत में क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फार्मूला को इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसका फार्मूला क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फार्मूला आपके पास आ रहा होगा इसका कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 और इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब यहाँ से हम लोग आगे चीज़ों को देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या होंगी चीज़ें आगे और किस तरीके से हम लोग सवालात को देख रहे होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल को, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। पहले सवाल के अंदर हमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कि फॉर द ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। एक ट्राइंगल है आई एम सॉरी, एक ट्राइंगल है और क्वेश्चन नंबर 12 हम डिस्कस कर रहे हैं। लिख देता हूँ मैं एक दफ़ा इस पर, क्वेश्चन नंबर 12। ये लिखने का बेसिकली जनाब मकसद ये होता है कि आप लोग इस PDF को जब डाउनलोड करें तो फिर आसानी से आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल चीज़ें सारी की सारी समझ में आ सकें। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर मुझे बोला जा रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है और उस वाले ट्राइंगल के अंदर आपको क्या बात कही जा रही है, बोला जा रहा है कि फॉर द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर A, B एंड C, और इनके वर्टिसेस देखें, A 5,1, B है आपके पास 3,5, वाइल the coordinates of C vertex are -3,7. So I will write -3,7 on the vertex C. अब मैंने यहाँ पर आगे क्या काम करना है, अब यहाँ से आगे मैं ये देखूंगा कि अब मुझे अगली बात कही जा रही है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू बी। एल्टीट्यूड थ्रू बी, अब ये क्या चीज़ है और उसको किस तरीके से डिस्कस करेंगे, अब इसको डिस्कस करते हैं और उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब एल्टीट्यूड मेरे पास क्या चीज़ होती है, एल्टीट्यूड मेरे पास एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एक ऐसी लाइन हो मेरे पास जो कि आपके पास फ़र्ज़ कर लीजिए बोला जा रहा है कि एल्टीट्यूड थ्रू ए, जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए बोला जा रहा है कि एल्टीट्यूड फ्रॉम बी, यानी कि इसका मतलब फिर ये होगा कि बी से एक ऐसी लाइन निकल रही है जो कि एक रे है जो कि सामने वाली अपोजिट साइड को आके टच कर रही है, और इस सूरत के अंदर ये क्या कर रही है, ये वाली लाइन आपके पास इसको टच करके इस कंडीशन में जा रही है, यानी कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है एल्टीट्यूड थ्रू बी। अब अगर आपके जहन में एक सवाल आ रहा है जो कि बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपके जहन में आ रहा है तो इट मीन्स कि आप एक पढ़ने वाले और एक अच्छे स्टूडेंट हैं। आप बोल सकते हैं कि सर आपने कल भी तो एक बात कही थी कि मीडियन वाली बात भी तो आपने कही थी कि मीडियन थ्रू ए, वो भी तो कुछ ऐसा ही था कि ए से एक वो निकल रही थी आपके पास रे निकल रही थी और वो रे जो थी वो सामने अपोजिट साइड को कट कर रही थी। तो ये वाला आप आज कह रहे हैं कि आज आपके पास एल्टीट्यूड थ्रू बी नहीं है, जबकि आज आपके पास ये है, आज आपके पास ये मीडियन थ्रू बी नहीं है, आज आपके पास है एल्टीट्यूड थ्रू बी। तो इसका रीज़न क्या है, इसके बिहाइंड क्या रीज़न है, आपके जहन में क्या लॉजिक है आपके पास जिससे आप हमें मुतमईन करेंगे। तो आपके पास जनाब लॉजिक ये है इस बात की कि
अब ये जो आपके पास है, यहाँ जाहिर सी बात है ये ए है, इसका एंगल होगा कोई ना कोई, बी है इसका कोई ना कोई एंगल होगा, सी है इसका कोई ना कोई एंगल होगा, और ये बी है इसका एंगल होगा। अब एल्टीट्यूड की बेसिकली डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी ऐसी रे जो कि एल्टीट्यूड थ्रू बी, एल्टीट्यूड थ्रू बी से मतलब ये कि एक रे जो कि बी से निकलती हुई सामने वाली साइड को कट कर रही है, ये निकले। अब ये इस दफ़ा इन दोनों को दो बराबर टुकड़ों में डिवाइड नहीं करेगी जस्ट लाइक हमारे मीडियन की तरह, लेकिन इस दफ़ा ये क्या करेगी, इस दफ़ा इसका जो एंगल है, बी का जो एंगल है ये और ये, इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी। ये इसकी खुसूसियत है जो कि हमारे पास एल्टीट्यूड के अंदर है, एल्टीट्यूड थ्रू बी। अब देखते हैं हमारे पास इस सवाल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आगे बाकी चीज़ें क्या हैं, हमें स्टेप्स लाजमी शो करवाने होते हैं बिकॉज स्टेप्स के हमारे पास मार्क्स होते हैं। आपने पहले लिखना वी हैव टू फाइंड एन इक्वेशन थ्रू एल्टीट्यूड ऑफ बी, यानी कि इसकी आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इस वाली लाइन की रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन इसकी क्वेश्चन मार्क है। अब आगे देखते हैं इस वाली इक्वेशन के ऊपर हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है या क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें अब इसको देखते हैं। फर्स्ट कर लीजिए, मैंने इसको ई नाम दे दिया, यहाँ इस पॉइंट को ई नाम दे दिया मैंने। अब आप आगे देखें, आपने लिखा कि इस इक्वेशन का हमें एल्टीट्यूड निकालना है। अब आपने बोला कि लेट बी ई बी द रिक्वायर्ड लाइन। ये बी ई है ना मेरे पास, जो कि एक रिक्वायर्ड लाइन है, यानी फर्ज कर लीजिए ये अब यूँ आ रही है मेरे पास बी और ये ई। मैंने इसको अलग से बना के दिखा दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर करवा सकूँ मैं इस बात को, बी से लेकर ई तक। अब यहाँ तक मुझे ये बात कही जा रही है कि भैया आपको यहाँ पर इस लाइन के ऊपर आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, और मेरे पास एक यहाँ पे पॉइंट 3,5 का पॉइंट मेरे पास गिवन है। अब मुझे देखना है कि क्या मैं इसका स्लोप जो है इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ या फिर मैं नहीं कर सकता हूँ। तो अब मैंने उसको देखना है। सबसे पहले मैंने इसको लेट m1 कह दिया, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ AC, ठीक है। मतलब A से लेकर C तक वाला मैंने काम पहले करना है, A से लेकर C तक वाला मैंने काम करना है। करने के बाद मैं क्या करूँगा, A से लेकर C तक मैं स्लोप पहले फाइंड आउट कर लूँगा। स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये वाली बात बहुत दफ़ा हो चुकी है कि मेरे पास एक लाइन हो, स्लोप मुझे फाइंड आउट करनी है और इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स गिवन हो, देन आई विल ऑलवेज यूज द फॉर्मूला ऑफ m इज टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। और ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके मैंने m1 निकाल लिया, m1 को फाइंड आउट कर लिया, जो कि मेरे पास -3/4 आंसर आ रहा है। यहाँ तक सारा का सारा काम कर लेने के बाद ये A से लेकर C तक वाला मैंने काम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को तमाम बातें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। नाउ वी नो डेट m1 इज परपेंडिकुलर टू m2। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने काम किया। एक चीज़ यूँ है, दूसरी यूँ है, तो क्या ये परपेंडिकुलर बन रही है? आप बोलेंगे जी सर ये चीज़ बिल्कुल परपेंडिकुलर बन रही है। तो मैंने इस वजह से मैंने कह दिया कि ये वाली लाइन जो है मेरे पास ये m2 है, जबकि ये वाली लाइन मेरे पास m1 है। अब मैं कह दूंगा कि एस m1 इज परपेंडिकुलर टू m2, सो m1 इज परपेंडिकुलर टू m2, दैट्स I will use the formula of m1 multiplied by m2 is equal to 1। आई होप सो कि यहाँ तक तमाम बातें आप सबको क्लियर होंगी और अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ से अब आपने क्या करना है, m1 क्या है -3/4 मैंने यहाँ पे उसको पुट करवा दिया। अब इसके बाद आगे देखेंगे कि अब मैंने क्या काम करना है इसके बाद वाला। अब इसके बाद मैंने जस्ट वाला काम करना है और यहाँ पे इस चीज़ को देखना है कि यहाँ पर अब मैं करने के बाद m2 को देखूँगा कि m2 मेरे पास क्या है, m2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ मैं इसको वहाँ भेज दूँगा, यहाँ पे -3/4 है, वहाँ जाके -4/3 हो जाएगा और माइनस का साइन यहाँ पे एस चीज़ अपनी जगह पे रहेगा जो कि मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ। तो मेरे पास बन जाएगा कि m2 इज इक्वल टू माइनस माइनस इज प्लस और 4/3। तो मेरे पास m2 आ रहा है 4/3। क्या देखते हैं, यही आंसर मेरे पास आ रहा है, बिल्कुल m2 मेरे पास 4/3 ही आ रहा है। अब m2 मेरे पास आ गया 4/3 और अब यहाँ अगला स्टेप लिखूंगा कि नाउ फॉर द इक्वेशन। अब मुझे इक्वेशन के लिए काम करना है और वो काम क्या है और किस तरीके से करूँगा उसको देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्योंकि मैंने अब निकाल लिया m2 को, तो जो मुझे एक और बात मैं आप लोगों को बड़ी ज़रूरी बता दूं, मेरे पास जो फॉर्मूला है एज द फॉर्मूला, एज पर द फॉर्मूला, फॉर्मूला मुझे क्या बात कहता है कि फॉर्मूला आपके पास है कि y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m x2 माइनस x1। अब ये देखिएगा, अब आई एम सॉरी यहाँ पे y माइनस y1 था जो कि यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई है, y माइनस y1 आ जाएगा और इज इक्वल टू mx माइनस x1। आई एम सॉरी इसके लिए। अब यहाँ पे देखिएगा कि अब यहाँ पे मेरे पास m जो है वो क्या चीज़ होगी, m मेरे पास वो वाली स्लोप होगी, स्लोप विच वॉज रिक्वायर्ड, विच वॉज ऑफ अ रिक्वायर्ड लाइन, ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। यानी कि यहाँ पे मैं कौन सी स्लोप को लिखूंगा, यहाँ पे m कौन सी आएगी मेरे पास, यहाँ पे उसको लिखूंगा जो कि मेरे पास रिक्वायर्ड होगी। इस वक्त रिक्वायर्ड कौन सी थी, m2 थी, और मेरे पास रिक्वायर्ड लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है।
तो मैं क्या करूँगा, m2 को यहाँ पे लिखूंगा इसकी जगह पे, और इसको मैं कंसिडर करवा लूँगा बराबर किसके, m के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा y माइनस वाई वन, मेरे पास जो तमाम के तमाम पॉइंट्स हैं उनको मैंने यहाँ पुट करवाया है, y माइनस वाई वन। अब y1 और यहाँ पे 3,-5 b के जो कोऑर्डिनेट्स थे उनको मैंने पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल किया। अब आप तमाम चीज़ें देखें, क्या मेरे पास ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, मेरे पास एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो, और इस सूरत के अंदर मुझे एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो, देन आई विल ऑलवेज यूज द फॉर्मूला ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म। आई होप सो डैट यहाँ तक अब तमाम बातें आप सबको क्लियर हो चुकी होंगी इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ मैंने सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया, और लगाने के बाद मेरे पास यहाँ पर जो जवाब आ रहा है वो एक इक्वेशन आ रही है जो कि 4x माइनस 3y माइनस 27 0 है। और यहाँ तक कर लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 12 कम्प्लीटली तौर पे मुकम्मल कर चुके हैं और हमने इसको डिस्कस कर लिया हुआ है। अब अगला सवाल देखते हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बात कह रहा है कि आपके पास है कि एक लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट इक्वल है, बराबर है टू 5 यूनिट, इस परपेंडिकुलर टू अ लाइन थ्रू 4,-3 एंड 2/3, 5/3, फाइंड इट्स इक्वेशन। अब आप कहेंगे सर कोई भी बात हमें समझ में नहीं आ सकी अच्छे से कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था इस क्वेश्चन के हवाले से, तो मैं आप लोगों को इसको दोबारा समझा दूंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आप लोगों ने सबसे पहले कहना है कि एक लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट जो है आपके पास वो इक्वल टू 5 है। y इंटरसेप्ट इक्वल टू 5 होने से क्या मुराद है आपका, y इंटरसेप्ट इक्वल टू 5 होने से मुराद ये, मैं आप लोगों को डायग्राम पूरी दोबारा समझा देता हूँ ये वाली कि इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है सब के पीछे। क्वेश्चन नंबर 15, आई एम सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे पास। अब क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे, और डायग्राम के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको देखूंगा। मुझे कहा जा रहा है सबसे पहली वाली बात, आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी चीज़ों को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अ लाइन विद y इंटरसेप्ट, एक लाइन है विद y इंटरसेप्ट इक्वल टू 5 यूनिट, एक लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट यानी कि ये y इंटरसेप्ट इक्वल टू 5 यूनिट है। तो ये मेरे पास 5 है ना, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट आ रहा है 0,5, यानी कि ये 5 है मेरे पास यहाँ पे y इंटरसेप्ट 5 के बराबर है। तो मुझे ये बात कही जा रही है कि आपके पास जो है एक लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट इक्वल टू 5 यूनिट है। ऐसी लाइन आपके पास, ये एक लाइन पूरी जा रही है, मतलब एक ऐसी लाइन यूं करके गुजरेगी जो कि आपके पास क्या है, जिसका y इंटरसेप्ट इक्वल टू 5 यूनिट्स है, यानी कि ये मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास एक लाइन गई है ऐसे करके। अब ये वाली बात यहाँ तक फुलफिल हो चुकी होगी, ये वाली बात मेरी उम्मीद करता हूँ मैं, और आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी ये वाली बात, कि ये वाली बात मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। और अगली बात मेरे पास क्या है, अगली बात बोली जा रही है कि थ्रू 4,-3, और अगली बात बोली जा रही है कि 5 यूनिट। अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है टू अ लाइन थ्रू 4,-3। अब यही वाली लाइन आपके पास परपेंडिकुलर है एक ऐसी लाइन के, जो कि आपके पास क्या है, एक ऐसी लाइन जो कि आपके पास है 4,-3 पॉइंट्स के बराबर, यानी कि फ़र्ज़ कर लीजिए यहाँ पे 4 आ रहा है, फ़र्ज़ कर लें, मैं जस्ट आप लोगों के अंदाजे के तौर पे बता रहा हूँ, 3, 2 और 1, 1, 2, 3 और 4, फ़र्ज़ कर लीजिए यहाँ से होती हुई लाइनें गुजरी है, और यहाँ से इधर को मैं देखूंगा क्या है, तो यहाँ मेरे पास है y एक्सिस के अंदर मेरे पास है -3, फ़र्ज़ कर लें यहाँ -3 पॉइंट था, तो यहाँ तक मेरी लाइन यहाँ तक जाएगी बस, तो -3 ये एक पॉइंट है मेरे पास, ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ तक मतलब लाइन ने जाना था। तो यहाँ मैंने क्या बात कही कि 4,-3 दो पॉइंट्स हैं जो कि मुझे गिवन है, सारे सवाल के अंदर मुझे बताए गए हैं, और मुझे ये बात पता चली कि 4,-3 वो पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लाइन के अंदर गिवन है, दिए गए हैं। और दूसरी बात मुझे आगे आखिर में आखिरी बात क्या कही जा रही है, और कहा जा रहा है कि ये वाली लाइन आपके पास परपेंडिकुलर है एक ऐसी लाइन के जिसके आपके पास पॉइंट्स हैं थ्रू 4,-3 एंड 2/3, 5/3। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स दो और कंसिडर करने जो कि 2/3, -5/3 है, -5/3, ये देखिएगा -5/3। अब यहाँ से आगे मैंने क्या काम करना है और किस तरीके से चीज़ों को डिस्कस करना है, तो देखते हैं। यहाँ पे ये फर्ज कर लीजिए मेरे पास ये L1 है जो कि M1 के बराबर है। अब यहाँ से मैंने इसको M1 का नाम दे दिया है, इस वाली लाइन को मैंने M1 का नाम दे दिया है। अब मैं यहाँ से पहले तमाम स्टेप्स को शो करूँगा कि वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ L1 की मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। लेट L1 एंड L2 बी द टू लाइन्स। अब आगे बोलेंगे कि वी आर गोइंग टू फाइंड स्लोप ऑफ L2, मुझे M2 को फाइंड आउट करना है, इसकी मुझे स्लोप फाइंड आउट करनी है। और आगे मुझे ये काम करना है कि इसकी स्लोप फाइंड आउट करने के लिए मुझे, क्योंकि दो पॉइंट्स गिवन थे, तो मैंने इन दोनों गिवन पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए इसका आंसर निकाल लिया जो कि M2 मेरे पास आ गया। अब चूंकि मेरे पास M2 आ गया, तो सिंस बोथ ऑफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, लाइंस परपेंडिकुलर
फॉर्मूला विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला हमेशा मेरे पास बराबर होगा किसके, फॉर्मूला मेरे पास हमेशा इस कंडीशन के अंदर बराबर होगा y2 माइनस y1, आई एम सॉरी, फॉर्मूला जब लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ तक मेरे पास ये चीज़ें बन गई कि मुझे ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। मेरे पास m2 चूँकि आ चुका था तो इसी m2 की मदद से अब मैंने बड़ी आसानी के साथ अपना m1 निकाल लिया, जो कि मेरे पास अब 5/7 आ रहा था। अब मेरे पास इस वाली लाइन के ऊपर 5/7 आ चुका है। और अब ये एक ऐसी लाइन है, मुझे कहा जा रहा है, मुझे बोला क्या जा रहा था, मैं आप लोगों को दोबारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक दफ़ा समझा देता हूँ। बोला जा रहा है कि आ लाइन विद y इंटरसेप्ट इक्वल टू 5 यूनिट, इस वाली लाइन की बात की जा रही है। बेसिकली इस वाली लाइन की बात की जा रही है कि एक ऐसी लाइन जो कि y इंटरसेप्ट इक्वल टू 5 यूनिट बनाती हुई जा रही है, और वो परपेंडिकुलर है एक ऐसी लाइन के साथ जिसके 2 पॉइंट्स गिवन थे आपको। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की बात अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को अभी तक क्लियर नहीं थी तो ये वाली लाइन मेरे पास क्वेश्चन मार्क है, ये m1 लाइन और ये फाइंड आउट करनी है, ये m2 लाइन थी, ये तो आसानी से फाइंड आउट कर ली, m1 मुझे फाइंड आउट करनी थी बेसिकली। तो अब मैंने यहाँ पर आगे क्या काम किया है, मुझे कहा जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट इट्स इक्वेशन, मुझे इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो मुझे इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीकाकार इस्तेमाल करना है और क्या तरीकाकार अपनाना है, हम उसको देखेंगे। अब मेरे पास m1 आ चुका है और मुझे 2 पॉइंट्स गिवन थे जो कि 0,5 है। अब मेरी बात ये हुई थी कि अगर मेरे पास ऐसा हो कि मेरे पास स्लोप मौजूद हो और मेरे पास पॉइंट्स मौजूद हो और मुझे इक्वेशन ऑफ अ लाइन को, यानी कि इस चीज़ को, इसको इक्वेशन को फाइंड आउट करना हो, तो हमेशा आई विल ऑलवेज यूज़ द फार्मूला ऑफ पॉइंट स्लोप फार्मूला। तो मैंने यहाँ पे बड़ी आसानी से पॉइंट स्लोप फार्मूला को इस्तेमाल किया है। यहाँ y माइनस i1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। m मैंने 5/7 क्यों इस्तेमाल किया, दोबारा वही वाला सवाल अगर आप लोगों के माइंड में है तो ये वाली बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि आप हमेशा उस वाली स्लोप को इस्तेमाल करते हैं जो कि रिक्वायर्ड होती है। रिक्वायर्ड को हमेशा m1 चूंकि रिक्वायर्ड थी, इस वजह से आपने यहाँ पे m1 को इस्तेमाल किया और यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने अपना फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे लगाया है यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला। पॉइंट स्लोप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि मेरे पास है कि y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। बस यहाँ तक करके मेरा सवाल मुकम्मल हो जाएगा। m मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है ये वाला, मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिएगा। और इसको यूज़ करने का रीज़न ये है क्योंकि मुझे m को फाइंड आउट करना था। मेरे पास L1 क्वेश्चन मार्क है जब भी मैंने m1 को फाइंड आउट किया है। और यहाँ पे x1, y1 मेरे पास वो 2 पॉइंट्स हैं जो कि 0,5 थे जो कि गिवन थे, x1, y1। बस ये 2 गिवन पॉइंट्स हैं जो कि मैंने फाइंड आउट करके यहाँ पे आंसर निकाल लिया। और यहाँ तक करने के बाद मेरे पास अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 13 था वो मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 को अभी तक मुकम्मल कर चुके हैं। अब अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि इंतहाई आसान किस्म का सवाल है। मुझे ये बात कही जा रही है कि आपको स्लोप ऑफ अ लाइन फाइंड आउट, आपको स्लोप ऑफ अ लाइन दी जा रही है जो कि -3/4 है। कोई भी एक लाइन है उसकी आप जो है स्लोप ऑफ अ लाइन कंसिडर कर लें -3/4। तो मैंने इसको m1 को -3/4 कंसिडर कर लिया। नाउ आई हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन थ्रू -6,2। अब एक लाइन है मेरे पास, यानी फर्ज कर लीजिए मेरे पास ये वाली एक लाइन है। अब ये वाली मेरे पास एक ऐसी लाइन है, एक ये वाली लाइन, एक मेरे पास ऐसी लाइन होगी जिसके अंदर मुझे पॉइंट्स गिवन है जो कि -6,2 है। -6,2 मेरे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, 2 गिवन पॉइंट्स हैं मेरे पास। और अब मैंने यहाँ पर इस लाइन के थ्रू क्या करना है, मुझे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है और मुझे स्लोप फाइंड आउट करनी है, दोबारा बड़े आसानी के साथ और बड़े तरीके के साथ मैं m1 इस परपेंडिकुलर टू m2 लिखूंगा और करने के बाद m2 का यहाँ से मैं फॉर्मूला निकाल लूँगा। और निकालने के बाद अब मैंने कहना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे कहते हैं कि मेरे पास अब m जो है वो 4/3 है। m क्योंकि ये वाली रिक्वायर्ड लाइन थी, इस वजह से अब ये m इज इक्वल टू 4/3 बनेगी पॉइंट्स ऑफ फॉर्मूले में लगाने के लिए। और x1, y1 मेरे पास 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। बड़ी आसानी से और बड़े तरीके के साथ मैं पॉइंट्स ऑफ फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए अपनी वैल्यूज़ को पुट करूँगा और इस सूरत में मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट मेरा आंसर आ जाएगा जो कि मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन। यहाँ तक मैंने काम अपना कर लिया और करने के बाद चीज़ों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाया और करवाने के बाद मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो है कि 4x - 3y और +30 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 9 एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि सारे सवाल को हम लोग किस तरीके से कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 एक दफ़ा मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चूँकि इस वजह से मैं आप लोगों को एक दफ़ा कॉन्सेप्ट इसका समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मुझे क्या बात बेसिकली कही जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9 मुझे कह रहा है कि आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग। आपको एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करनी है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ज्वाइन कर रहा है।
बाइसेक्टर मेरे पास ये वाला होता है बाइसेक्टर, इसको मैं बाइसेक्टर कहता हूँ हमेशा। मुझे कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग 5,4, यानी जो बाइसेक्टर है उसको ज्वाइन कर रहे हैं दो पॉइंट्स जो कि 5,4 है और -4, -2 हैं। और अब यहाँ से मैंने चीज़ों को फाइंड आउट करना है और किस तरीके से करूँगा वो देखना है मुझे। अब यहाँ पे मुझे कहा जा रहा है कि अब मुझे इक्वेशन चूँकि फाइंड आउट करनी है तो मैं लिखूँगा कि वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन। इस परपेंडिकुलर लाइन की मुझे इक्वेशन यानी कि मुझे अब पहले m1 फाइंड आउट करनी है। टोटली मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इसकी, लेकिन उससे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे पहले इसका स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेट L1 एंड L2 बी द गिवन टू लाइन्स। अब चूँकि गिवन टू लाइन्स है मेरे पास, मैं यहाँ पे ये वाला काम करूँगा इसके साथ कि वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ L1। अब यहाँ पर मैंने वी हैव टू फाइंड पॉइंट ऑन L1 ऑन L2 बाय मिड पॉइंट फार्मूला। L1 और L2 पर जो मुझे पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं उनको मैं फाइंड आउट करूंगा अपने एक मेथड के साथ जो कि मेरे पास होगा मिड पॉइंट मेथड, मिड पॉइंट फार्मूला। और क्यों इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये बात है आपके पास कि जब भी आपको ये बात कही जाती है कि इंटरनल बाइसेक्टर है, यानी एक बाइसेक्टर एक ऐसी चीज़ है जो कि बराबर तौर पे डिवाइड कर रही है, यहाँ पे और यहाँ पे बराबरी तौर पे यहाँ पर आ रही है। तो अगर आपको इसके पॉइंट्स को अगर फाइंड आउट करना है जो कि फ़र्ज़ कर लें x, y हैं, तो ये हमेशा कंसिडर होंगे आपके पास मिड पॉइंट के, उसमें मिड पॉइंट्स हैं ये आप मिड पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। और इनको मिड पॉइंट जब कंसिडर करेंगे तो आप लिखेंगे x, y और इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। और यहाँ तक करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ तक कर लेने के बाद जब मैं तमाम वैल्यूज़ को पुट करूँगा तो करने के बाद मेरे पास एक आंसर आ जाएगा। और अब उस आंसर को फाइंड आउट कर लेने के बाद अब मैंने क्या काम करना है, अब मुझे ये बात पता है कि अब मेरे पास अभी जो पॉइंट्स आ गए, अब इन पॉइंट्स को देखने के बाद अब मैंने ये वाला काम करना है कि अब मैं इसको M2 को फाइंड आउट कर लूँगा। M2 को मैं किस तरीके से फाइंड आउट करूँगा, मुझे पता है कि मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स हैं और ये दो पॉइंट्स हैं। मैं इसके ऊपर फार्मूला लगा दूंगा। दूसरा फार्मूला लगाते हुए मैं करूँगा कि M2 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। पॉइंट्स को लगाऊंगा, वैल्यूज़ को पुट करूँगा और करने के बाद मेरे पास क्या होगा, इन दो वैल्यूज़ को पुट करने के बाद x1, y1 और x2, y2 इनको पुट करवाऊंगा। करवाने के बाद मेरे पास एक फिक्स आंसर आ जाएगा जो कि मेरे पास M2 के बराबर होगा। M2 जब आ जाएगा तो चूंकि मेरे पास अब ये वाली चीज़ आ गई है, ये मेरे पास है M1 और ये है मेरे पास M2। जब M2 फाइंड आउट कर लूँगा तो लिखूंगा सिंस M1 एंड M2 आर परपेंडिकुलर। दोनों लाइन्स के परपेंडिकुलर होने की वजह से, उनके परपेंडिकुलर होने की सूरत में मैंने बड़े आसानी के साथ और बड़े तरीके के साथ मैंने क्या किया, यहाँ पे इन लोगों को परपेंडिकुलर फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए M1 को फाइंड आउट कर लिया जो कि मेरे पास -3/2 आंसर आ रहा है इसका। अब क्योंकि मेरे पास ऐसा हुआ है कि मेरे पास अब एक ही लाइन थी, अब दोबारा कंडीशंस को देखते हैं कि पॉइंट स्लो फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा। मैं कोशिश करूँगा ये चीज़ें इतनी दफ़ा आप लोगों को सबको रिवाइज़ करूँगा, इतनी दफ़ा बताऊँ कि आप लोगों को चीज़ें जहन में बैठ के याद हो जाए। वैसे ही ये देखें, आपको एक स्लोप गिवन हो, एक पॉइंट गिवन हो और तीसरी बात आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करने को बोली जा रही हो, तो हमेशा इस सूरत के अंदर आप लोग क्या करेंगे, हमेशा आप लोग इस सूरत के अंदर पॉइंट्स ऑफ फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या आपने इस वाले फार्मूले की मदद से M1 को निकाल लिया? बिल्कुल निकाल लिया। आप कहेंगे M1 मेरे पास क्या था, -3/2 आंसर आया है। अब मेरे पास M1 -3/2 है। पॉइंट्स जो थे, पॉइंट्स अब मेरे पास आ गए जो कि मिड पॉइंट के थ्रू आए। मिड पॉइंट के थ्रू क्यों आए हैं मैं दोबारा रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि ये इंटरनल बाइसेक्टर के मेथड जो है उसको मैंने अप्लाई किया था। इंटरनल बाइसेक्टर कहता है कि मुझे जो ज्वाइन कर रहा है मैं उनको दोनों को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करूँगा, इसको और इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करूँगा। तो इसने अपना काम बखूबी सर अंजाम दिया। बस यहाँ तक करने के बाद अब मैंने क्या किया, मिड पॉइंट लगाया यहाँ तक, और यहाँ तक काम करने के बाद मैंने यहाँ पे M1 एंड M2 को परपेंडिकुलर कंसिडर किया है और M1 निकाल लिया। M1 आ गया मेरे पास और पॉइंट्स आ गए। पॉइंट्स जो मेरे पास आए, पॉइंट्स में लिख देता हूँ क्या है, 1/2, 1। अब यहाँ पे इन पॉइंट्स को भी निकाल लेने के बाद मैंने क्या किया, जब देखा कि मेरे पास स्लोप भी आ गई, पॉइंट्स भी आ गए और मुझे क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो मैं बड़ी आसानी के साथ तरीके के साथ मैं यूज़ करूँगा यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला इस्तेमाल किया, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, और करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। मुझे पता है कि m जो है मेरे पास जो रिक्वायर्ड लाइन थी, रिक्वायर्ड लाइन कौन सी थी, m1 थी। तो m1 जो है मैं इसको यानी -3/2 को पुट करवाऊंगा। मैंने यहाँ पे जस्ट एस्टिस वही वाला काम किया और x1, y1 वो दो पॉइंट्स हैं जो कि इंटरनल बाइसेक्टर के पॉइंट्स यहाँ से निकाले थे मैंने, और यहाँ से मैंने उनको पुट करवाया। करवाने के बाद अपनी इक्वेशन निकाली, जहाँ पे करने के बाद मेरे पास एक आंसर आया। ये मेरे पास आंसर कंसिडर किया जाएगा।
तो अब इसके बाद मेरे पास जो क्वेश्चन है, अब ये वाला क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 9 था। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8वां एक दरमियाना सा सवाल था, बहुत आसान सवाल था, इसको करवाया, डिस्कस किया हम लोगों ने आज। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 12 को आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। आपके पास 9वां बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसके बाद आपके पास जो आज की वीडियो में 13वां सवाल देखा वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप लोगों ने इन सवालों को अच्छी तरीके के साथ डिस्कस करना है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ये वाला काम जितना भी मैंने रफ के ऊपर करवाया आप लोगों को, रफ पेजेस के ऊपर सारा का सारा जो कॉन्सेप्चुअल समझाया काम, आपको एक पीडीएफ इसकी मिल जाएगी और एक पीडीएफ आप लोगों को फेयर काम की मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको स्टेप्स के साथ बाकायदा तौर पे काम मिल रहा है। आपको इसकी पीडीएफ इस तरीके से मिलेगी कि मैं इसकी गूगल ड्राइव बनाऊंगा और गूगल ड्राइव को बना के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक ज्वाइन कर दूंगा पीडीएफ फाइल बना के, तो जहाँ से आप बड़ी आसानी के साथ इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से देखकर अपनी प्रिपरेशन को मजीद साउंड कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला आई होप सो कि आपको तमाम की तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। एक और गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऑफिशियली तौर पर अपने इस यूट्यूब चैनल को लेकर आ चुके हुए हैं अपने फेसबुक के ऊपर। और अगर आपको हमारी यूट्यूब चैनल का लिंक चाहिए तो फिर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जा सकते हैं और जाकर ऑनलाइन लर्निंग विद अवैस के फेसबुक पेज के ऊपर जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर अब आप ये कर सकते हैं कि अब आप वहाँ से डायरेक्टली तौर पे मुझे व्हाट्सएप पे एक्सेस कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी कीमती राय हो तो आप मुझे उसमें कमेंट सेक्शन के अंदर आगाह कर सकते हैं। अभी कोई सजेशंस हो, कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और बस अब आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर इंशाल्लाह ताला मोस्ट प्रोबेबली हम लोग लास्ट लेक्चर को या फिर सेकंड लास्ट लेक्चर को डिस्कस कर रहे होंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5 के। और इसके बाद अल्लाह ताला की फजलो करम और उसके एहसान से हम लोग चैप्टर नंबर 2 को मुकम्मल तौर पे डिस्कस कर लेने में और कम्प्लीटली तौर पे चीज़ों को देख लेने के बाद हम लोग कामयाब हो जाएंगे कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 को मुकम्मल डिस्कस कर चुके होंगे। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 8 की जानिब बढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द इन तमाम चीज़ों को मुकम्मल करवा सकूँ, जैसा कि आगे पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो बस हमें दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर फ़ी अमानिल्लाह एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।